मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कल हमने सिलेबस पर डिस्कस किया था कि 11th क्लास में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत। तो गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत तो होता क्या है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने इससे पहले क्लास में या जहां तक भी आप लोग पढ़े हैं वहां तक आपने कुछ न कुछ सवाल ऐसा पढ़ा होगा जिसमें किसी कथन को साबित किया जाता था। तो साबित करने के लिए आप लोग क्या करते थे, LHS से चलते थे और RHS में पहुंचते थे। या तो एक कंडीशन ये होता था या फिर सवाल में दिए गए कंडीशंस को लेकर के आगे बढ़ते थे, तो वहां से हम लोग को डायरेक्ट जो प्रूव करना होता था वो मिल जाता था। तो ये दो तरीका होता था। लेकिन ये क्या है, ये तीन प्रकार के, खास करके 3 प्रकार के 11th में हम लोग पढ़ेंगे। सवाल को प्रूव करने का एक तरीका होता है, मतलब आप ये समझो कि यह किसी कथन को साबित करने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। तो प्रोसेस जो ये होता है यह एक स्टेप में नहीं होता है, ये 3 स्टेप में होता है। तो तीनों स्टेप में पहला स्टेप में हम लोग किसी कथन को साबित करते हैं, दूसरा कथन को हम लोग लिखते हैं और तीसरा कथन को हम लोग साबित करते हैं। तो ये होता है गणितीय आगमन सिद्धांत। मतलब किसी भी कथन को साबित करने के लिए 3 प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, 3 स्टेप्स का उपयोग किया जाता है। उसी का नाम है गणितीय आगमन सिद्धांत, जिसमें पहला स्टेप प्रूव करना होता है, दूसरा स्टेप लिखना होता है और तीसरा स्टेप प्रूव करना होता है। मतलब 3 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स आपको प्रूव करने होते हैं इस सिद्धांत से किसी सवाल को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पर चलते हैं। किसी कथन को हम लोग PN मान लेते हैं, को प्रमाणित करने की, ऐसा लिखते हैं, या किसी कथन PN को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कथन को 3 चरणों में हल किया जाता है, जो निम्न प्रकार है, सबसे पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट P1। इसको जो है साबित करना होता है। स्टेप सेकेंड है PM, जिसको लिखना है, केवल राइट करना है। और तीसरा स्टेप होता है PM+1, जिसको साबित करना होता है। ये आपका 3 स्टेप्स है किसी कथन को साबित करने के लिए। तो गणितीय आगमन सिद्धांत किसी कथन को साबित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी कथन PN को 3 चरणों में साबित किया जाता है, 3 चरणों में हल किया जाता है। तो ये हल करने का मतलब हुआ कि P1 स्टेप में साबित करना है, यानी N के जगह 1 लेंगे तो उस स्थिति में LHS और राइट
RHS बराबर होना चाहिए। दूसरा लिखना है, दूसरा स्टेप्स को आपको कुछ भी नहीं करना है, दूसरा स्टेप को केवल उतार देना है पहले के आधार पर, और तीसरा स्टेप को साबित करना है दूसरे और पहले स्टेप के हेल्प से। अब देखो जरा सा इस पर और डिस्कस करते हैं। ये जो दूसरा स्टेप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिखना है, केवल क्या करना है, लिखना है। तो लिखना है इसका क्या मतलब है? आप देखो कि मान लिया जाए, ऐसे समझो एक एग्जांपल से एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आपके कुछ दोस्त हैं, 5 या 6 दोस्त हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। किसी कोचिंग में जाते हैं, वहां हमेशा आपके साथ रहते हैं, खेलने जाते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, ठीक है। तो अब जो है मान लिया जाए उसमें से, और सभी जो है आप लोगों के ग्रुप बिल्कुल एक जैसे हैं। अब मान लिया जाए एक दोस्त आपका जो है फर्स्ट डिवीजन पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया, तो लोग अनुमान क्या लगाएंगे कि यह सारा ग्रुप जो है बिल्कुल एक जैसा था। सारा ग्रुप कैसा था? एक जैसा था। इसीलिए जब एक स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन किया है तो सारा ग्रुप जो है फर्स्ट डिवीजन किया होगा। यह अंदाज लगाएगा आप लोगों के ग्रुप की एक्टिविटीज को देखते हुए। तो ये सेकेंड स्टेप भी जो है वह अंदाज लगाने वाला है। यानी यदि पहला साबित हो जाता है, यानी पहला कथन सत्य है, जिसका मतलब दूसरा कथन भी सत्य होगा, दूसरे को केवल लिख देना होता है। ये होता है राइट का मतलब। और तीसरा तो साबित करना है, और साबित करने के लिए इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर प्रूव करना होता है। तो मेन रूप से यही। तो इसमें जो है इस आपके 11th के कोर्स में गणितीय आगमन सिद्धांत में 3 प्रकार का सवाल मिलता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का सवाल मिलता है। इसमें पहले टाइप के सवाल में आपको सीरीज से संबंधित सवाल दिया जाएगा। मतलब एक सीरीज दिया जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ समथिंग डॉट डॉट डॉट, एक सीरीज, और उस चीज को हमको साबित करना होगा। ये हो गया पहला टाइप का सवाल। दूसरा टाइप के सवाल में जो है वह विभाज्यता के नियम से संबंधित सवाल रहेगा। मतलब कोई संख्या किसी दूसरे संख्या को विभाजित करता है या नहीं, उससे संबंधित सवाल रहेगा। और तीसरा सवाल रहेगा सीरीज या फिर जनरल सवाल, लेकिन यह असमीका के रूप में रहेगा। असमीका आप समझते हो, असमीका मतलब ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। इसमें मुख्य रूप से अलजेब्रिक टर्म का उपयोग किया गया है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और इस चीज का उपयोग, इस सिद्धांत का उपयोग आगे के क्लास में भी आपको किया गया है, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा। बस ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करें 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ n बराबर n इंटू n प्लस 1/2। ये आपका एक सवाल है, इसको साबित करना है, ठीक है। ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं क्योंकि हम चाहेंगे यह सवाल थोड़ा सा एक पेज में हो जाता है, इसीलिए हम चाहेंगे कि यह एक ही बोर्ड में आपका हो जाए। तो इसको मिटाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल दिया गया था उसको Pn मान लेंगे। सॉल्यूशन माना Pn, ये कॉलन देखो, ये कॉलन देना है, बराबर नहीं कॉलन। सवाल था 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ n बराबर n इंटू n
डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपका सवाल था। तो बस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, pn मान लेंगे। चलिए फिर चलते हैं n बराबर 1 लेने पर LHS। देखिए n बराबर 1 लेने का मतलब है और LHS, तो LHS में सबसे पहला पद कितना है, 1 लेने का मतलब हुआ ये पहला पद आपको लिखना है। मान लिया जाए 1 नहीं रहता, मान लिया जाए 2 रहता, तो पहला पद आपको लिखना 1, भले यहाँ 1 है लेकिन 1 लेने का मतलब है इसका पहला पद। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 1 से शुरू है तो इसलिए LHS कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ध्यान रखना है। या फिर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर n देख रहे हो आप, n उतार दीजिए, n के बदला 1 दे दीजिए। वैसे डायरेक्टली आप ये याद रखो कि LHS का मतलब हो गया और n बराबर 1 लेने पर LHS का मतलब हो गया पहला पद उतार देना है। ठीक, चलो भाई चलते हैं RHS। RHS देखो, चूंकि पहला पद में बहुत सारा संख्या था, 1 था, 2 था, 3 था, ये सारा था, इसलिए इसमें हम पहला लिखे। लेकिन RHS में तो ये एक ही टर्म है, तो इसको उतारो आप, n इंटू n प्लस 1/2, n के जगह मान बैठाते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1/2, 1 इंटू 2/2, 2 कट गया बराबर 1। तो लेफ्ट मान भी 1 और राइट मान भी 1, दोनों बराबर हो गया। लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः P1 सत्य है। ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। 3 स्टेप, P1 PM प्लस 1, पहला स्टेप जो है वो प्रूव करना है, दूसरा स्टेप लिखना है और तीसरा स्टेप फिर प्रूव करना है। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप में किसी को कोई परेशानी नहीं होता है, ये सब लोग बना लेते हैं और आसानी से बना लेते हैं। चलिए अब दूसरा स्टेप चलते हैं, इसी के आधार पर लिखेंगे। जब P1 सत्य है, जब आपको बताए थे ग्रुप में एक दोस्त पास है तो बाकी सब पासे होगा, तो इसलिए P1 सत्य है, इसी के आधार पर लिखेंगे। अतः PM भी सत्य। अब हम लोग यहाँ से दूसरा स्टेप में चल रहे हैं, तो दूसरा स्टेप का पहला लाइन ये लिखना था, PM भी सत्य है। इसीलिए करना क्या है, PM लिख करके कॉलन दे करके जो सवाल जिसको हम लोग माने थे ऊपर वाला वही सब कुछ उतार दो, सब कुछ, बस n के जगह पर खाली m उतारना, बाकी सबको उतार दो आप। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जो डॉट 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 जोड़ m उतार दिए। अब राइट साइड में m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बस दूसरा स्टेप केवल 2 लाइन का ये हो गया। दूसरा स्टेप 2 लाइन का। अब सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वह किसमें है, तीसरा थी में करना है, तीसरा स्टेटमेंट में, यानी PM प्लस 1। तो अब लिखेंगे साबित करना है, साबित करना है PM प्लस 1 भी सत्य है, इसीलिए PM प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा स्टेप सभी बना लेते हैं, ऑल स्टूडेंट्स, बट यदि कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो वो तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में भी ये चीज जो हम लोग अभी लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, भारी ऐसा नहीं कि भारी लगेगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखिएगा, खूब आसानी से समझ में आएगा। PM प्लस 1, PM प्लस 1 में क्या करेंगे हम लोग, जो PM में लिखे हो आप वहां तक पहले पहुंचो, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़, यहां तक पहुंच गए। ठीक है,
अब क्या करना है, अब उसके बाद यहां पर क्या लिखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल्स जस्ट अभी बताएंगे ताकि यहाँ क्या लिखें वो सबको समझ में आ जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ तक भी सब लिख देंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखें ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या लिखना है, तो आपको शुरू से देखना है कितना बढ़ा, 1 से 2 तक में 1 बढ़ा, 2 1 3 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। मतलब आप देख रहे हो जैसे जिससे स्टेप आगे बढ़ता है तो जस्ट अगला स्टेप में पिछले स्टेप से 1 ज्यादा मान होता है। तो यहाँ पर जब m है तो यहाँ क्या होना चाहिए, m+1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, m है तो यहाँ क्या होना चाहिए, m+1 होना चाहिए। अब राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में क्या लिखाएगा भाई, राइट साइड में देखो जहां जहां m है वहां पर m+1 लिखना है। राइट साइड में डायरेक्ट m की जगह m+1, लेकिन लेफ्ट में पिछला को देखते हुए आपको वृद्धि करना है। राइट में देखो पहले m है तो m के जगह m+1, फिर देखो क्या है, फिर से m+1 है, यदि इस m के जगह m+1 रख तो सिर्फ m के जगह, तो एक तो ये भी है, यहां भी जुटा हुआ है ना एक, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, m+2 होना चाहिए। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में देखो 2 है तो नीचे में 2 लिख देना है। ये स्टेप समझ में आया, एक बार फिर से समझो, शुरू से लेकर के m तक वही उतार देना है। ठीक, और यहां पर क्या लिखना है उसके लिए आप शुरू के स्टेप में देखो क्या क्या बढ़ रहा है, 1 1 2 2 1 3 1 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब m में भी 1 बढ़ेगा तो अगला स्टेप m+1 होगा। यह जो स्टेप है यह VBI मैं लिख देता हूं, आप मत लिखना, ये VBI स्टेप्स है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। यदि ये सही हुआ तभी आपका सवाल 100% सही होने की संभावना है, और यदि ये स्टेप गलत हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ये स्टेप समझा आपने। चलो एक और इस टाइप का भी, इसको छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए, आएंगे इसमें थोड़ा देर में। एक और स्टेप बता देते हैं इसी टाइप का। मान लिया जाए, ध्यान से समझिएगा, हम दूसरा मान लिया जाए PM में है, PM तक पहुंचकर है 2 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ डॉट 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 3m जोड़ 1 है। राइट साइड में कुछ छू रहे, x y से मतलब नहीं है। अब कहेंगे आपसे PM+1 निकालो, तो PM+1 क्या निकालोगे, तो ये चीज तो आप लिखोगे 2 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ डॉट 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 जोड़ 3m जोड़ 1, जैसा कि आपको इसमें भी बताया थे कि PM तक आप उतार दो। ठीक है, उतार दिए PM तक। अब आपको क्या देखना है कि अगला क्या लिखना है, उसके लिए देखो शुरू से कितना कितना बढ़ रहा है, 2 3 5 5 3 8 3 3 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 3 जोड़ दो, तो 3m+1 है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 3m+4 होता है। तो ये अगला स्टेप होना चाहिए हमारा 3m+4, 3m+4। समझ में आया? तो चलो एक और लेते हैं। मान लिया जाए PM हमारा ऐसा है, PM है 4 × 6 जोड़ 6 × 8 जोड़ 8 × 10 जोड़ डॉट 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 जोड़ 2m-1 बराबर समथिंग कुछ भी रहे उधर राइट साइड। अब आपको बोलेंगे PM+1 लिखने के लिए, PM+1 तभी निकलेगा जब PM दिया रहेगा। तो क्या करोगे, यहां तक आप वही उतार दोगे, यहां तक आप वही पहले उतार दोगे जो है। तो उतारते हैं समझने के लिए, आपको समझने के लिए। 4 6 6 8 8 10 +2m-1 × 2m+4
1 प्लस। अब यहां पर क्या होगा उसको समझना है। तो देखो ये सबका शुरू वाला देखो 4 6 शुरू वाला पर टिक कर रहे हैं 8, कितना कितना बढ़ रहा है शुरू में 4 2 6 6 2 8, पीछे वाला नहीं देख रहे हैं आगे देख रहे हैं 2 2 बढ़ रहा है। तो इसमें 2 जोड़ दो आप 2m माइनस 1 में 2 जोड़ दो तो क्या होगा 2m प्लस 1। तो ये 2m प्लस 1 ये पहला हुआ शुरू वाला हुआ। इसमें चूंकि सब इंटू के रूप में। दूसरा देखो 6 ऊपर लिखना है, दूसरा के लिए 8 10, दूसरा में भी कितना वृद्धि हो रहा है 6 2 8 8 2 10, 2 2 वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ दूसरा नंबर तो ये है। इसमें यदि आप 2 जोड़ते हो तो 2m प्लस 1 है, 2m प्लस 1 में यदि 2 जोड़ते हो तो 2m प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे 2m प्लस 3, तो बराबर राइट जो भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि pm प्लस 1 कम से कम 50% समझ में आ गया होगा। अब सवाल बताएंगे तो बाकी 50% अच्छे से आ जाएगा। चलिए इसको एक्स्ट्रा वाला चीज को मिटाते हैं। चलिए ये हम लोग वीवीआई जो लिखे हैं वीवीआई स्टेप्स पर हम लोग डिस्कस के लिए कुछ साइड पे वर्क कर रहे थे। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये साबित करना है ना, तो साबित करना है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यहाँ लेफ्ट से शुरू करेंगे LHS, इसको उतारो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ m जोड़ m प्लस 1। शुरू से लेकर के यहां तक 1 से लेकर के m तक, देखो 1 से लेकर के m तक आपको दिया हुआ रहेगा पीएम स्टेटमेंट में। तो पीएम स्टेटमेंट यही हमारा 1 से लेकर के m तक है ना। क्या नाम दिया है m इंटू एम प्लस 1/2। तो यहां से यहां तक में हम लोग लिखते हैं m इंटू एम प्लस 1/2। ये बटे मत समझिएगा, ये अंडरलाइन किए थे समझने के लिए। तो यहां तक तो हो गया, यहां तक के बदला ये उतार दिया। अब क्या बचता है प्लस m प्लस 1, कहीं ना बचा। चलो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है m प्लस 1 मिल रहा है दोनों में, तो m प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। अब जब कॉमन लिए तो बचा क्या, इसमें m/2 बचा, तो m/2 लिखे। इसमें पूरा कोरा कॉमन आ गया था 1 बचा। ठीक है, चलो अब यहां पर बचा हुआ पूरा करते हैं बराबर 2 LCM आ जाएगा m प्लस 1 2 जब LCM आप लोगे तो m प्लस 2 बचेगा। ये इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 ऊपर ऊपर वाला के साथ गुना जोड़ m प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। देखो तो pm प्लस 1 में या राइट साइड में यही पुराना था, pm प्लस 1 ये है, उसका राइट साइड देखो m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2/2, यही तो पुराना था, पुर गया ना। तो बराबर RHS, तो इसका मतलब प्रूव हो गया। तो यहाँ प्रूव लिख करके लिखेंगे था pm प्लस 1 भी सत्य है, हो गया प्रूव। अब चूंकि सवाल गणितीय आगमन से है तो लास्ट में फॉर्मेलिटी नहीं होने के लिए इसका भी प्रयोग कर देना है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn भी सत्य है जहां n belongs to capital N। n belongs to capital N, इसका मतलब है कि n के जगह पर हम लोग जब भी रखेंगे कैपिटल N माना नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इसी का प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का आपका पहला सवाल। ठीक, चलो इसको पूरा कर लो अच्छे से।
चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए सेम सवाल पर चलते हैं। इसी तरह का एक और सवाल, गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करें 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ n स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। चलिए ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या बोले थे, ये तो सवाल हो गया, हम इसी में बना देते हैं। सबसे पहले बोले थे मानने के लिए, माना ये सॉल्यूशन शुरू हुआ Pn सच दैट, ऐसे करके ये मान लेना है। जहां से सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो पूरे सवाल को क्या मानना है, Pn मानना है। अब क्या लिखेंगे, n बराबर 1 लेने पर n की जगह कितना लेना है, 1 लेना है। तो LHS से चलते हैं। आपको क्या बोले थे हम, 1 लेने का मतलब हुआ पहला पद आपको उतार देना है या फिर n स्क्वायर उतारना है। कोशिश करो आप पहला पद ही उतारने का। तो LHS का मान है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 हो गया। चलो भाई RHS पर चलते हैं। RHS ये देखो, ये तो सीरीज है नहीं, लेफ्ट वाला भले सीरीज था, इसमें बहुत सारा पद था, राइट वाला में सिर्फ एक पद है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, चलो n के जगह कितना यूज करना है, 1 यूज करना है। तो करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 बटे 6। तो ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 बटे 6, 1 हो गया। तो लेफ्ट भी 1 और राइट भी 1 यहां लिखेंगे। LHS बराबर RHS प्रूव हो गया पहला। तो लिखेंगे अतः P1 क्या है, सत्य है। ये आपका कौन सा स्टेप प्रूव हुआ, ये पहला स्टेप P1 स्टेप प्रूव हुआ। अब अगला चलते हैं PM स्टेप, कौन सी पर, PM स्टेप पर। तो लिखेंगे अतः PM भी सत्य है, इसलिए PM डाल करके ये सवाल को उतार दो, सवाल जो है उसी को उतार दो, बस n की जगह m डाल देना है। तो 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ m स्क्वायर बराबर यही चीज m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 बटे 6। ठीक, चलो अब लिखते हैं। ये 2 स्टेप हो गया क्लियर। दूसरा स्टेप केवल 2 लाइन का होता है, एक PM सत्य है, एक PM का मान लिखना है। अब तीसरा स्टेप यहां से साबित होगा, स्टार्ट होगा। साबित करना है, साबित करना है PM प्लस 1 भी सत्य है, PM प्लस 1 भी सत्य है, इसीलिए PM प्लस 1 का मान लिखना है। तो कैसे लिखना है PM प्लस 1 का मान, क्या बताया था इसमें
कि शुरू से लेकर के एम स्क्वायर तक, मतलब शुरू से लेकर के एम तक उतार दो पहले। तो 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है, जोड़ एम स्क्वायर जोड़, यहां तक उतार करके ये अब सोचेंगे शुरू से होते हुए कि शुरू से कैसा वृद्धि चल रहा है। तो 1 1 2 1 बढ़ा, फिर 2 1 3 1 बढ़ा, स्क्वायर को छोड़ दो, स्क्वायर को भूल जाओ, 1 2 से 3 तक पहुंचा, 1 बढ़ा। तो इसका मतलब अगला स्टेप पहुंचने के लिए पिछला स्टेप में 1 जोड़ना पड़ता है। तो इसके आगे पहुंचना है तो m में 1 जोड़ देंगे, और स्क्वायर तो सब पर है, तो यहाँ पर होना चाहिए आपका m+1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका लेफ्ट का काम। अब राइट में क्या करना है? तो राइट में जहां जहां m है, m के जगह पर m+1 यूज करना है। ये देखो m है तो m के जगह पर m+1 यूज करो। कुछ डायरेक्ट सेवा भी करने के लिए सीखते हैं। यहां पर भी m के जगह m+1 यूज करोगे। देखो ऐसे करके समझा रहा हूं, m के जगह पर m+1 यूज करोगे आप, तो +1 तो पहले से भी है, तो +1 उसको भी जोड़ दो, तो क्या हुआ रिजल्ट m+2। चलो इसको डायरेक्ट सेवा करते हैं। अब बचा कुछ 2m+1, इसको मिटाते हैं, इसके जगह मान रख दिए, इसके भी जगह रख दिए। अब ये वाला 2m+1 है, इसके जगह मान रखना है, इसको थोड़ा सा 2 स्टेप में करेंगे। तो 2m के जगह रखना है, बाकी किसी जगह नहीं, 2 का 2 लिखे, फिर m है तो m के जगह पर m+1 लिखेंगे। तो 2 के साथ जब m गुना था, तो m के जगह पर जो भी लिखेंगे वह भी 2 के साथ गुना होगा, प्लस लास्ट में 1/6 बराबर m+1 m+2 2m+, 2 का 2 को 1 से गुना किए 2, 1 जुट गया 3, 2 1 3/6। मतलब लेफ्ट को लेकर के यदि आप चलते हैं तो इतना हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं LHS से। अब जो प्रूव करना है तीसरा स्टेप, उसका LHS अब शुरू करते हैं। चलिए यहां से LHS लिखते हैं। इसके लिए जगह कम होने के कारण ऊपर वाला सवाल मिटा दिए, तो LHS देखो 1 से लेकर के यहां तक है, इसको हम लोग उतार देते हैं। 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ m स्क्वायर जोड़ m+1 का होल स्क्वायर। राइट है। चलो अब आप जानते हो यहां से लेकर के, शुरू से लेकर के m यहां तक का मान आपको दिया गया pm पद में, है ना। यहां देख लो, हम मेरा हाथ 1 से लेकर के m स्क्वायर तक, अब इसका मान ये लिखा हुआ है, तो यहां तक के बदला हम लोग लिखते हैं m+1 2m+1 होल डिवाइडेड बाय 6, राइट, जोड़ m+1 का होल स्क्वायर, m+1 का होल स्क्वायर। देखो तो कुछ मैच कर रहा है, m+1 m+1 कॉमन ले लिए, नहीं यहाँ पर 2 को है, 2 कॉमन ले लिए। चलो भाग जो बचा उसको लिखता हूं, m बच गया, 2m+1 बच गया, लिखते हैं m × 2m+1/6 प्लस, यहाँ पर 2 को था, 2 में से तो 1 बाहर हो गया, तो 1 बच गया m+1। ठीक, चलो m+1 बाहर, 6 LCM आ जाएगा, 6 LCM, तो ये हो गया, m से इसको गुना करते हैं 2m स्क्वायर प्लस m, 6 से ये गुना हो गया 6m+1, 6m+6,
हाँ तो ये हो गया m+1, ये तो 6 में है, उसको रहने देते हैं। 2m² जोड़ 7m जोड़ 6। देखो भाई, इसीलिए हम बेसिक क्लियर करा दिए थे ताकि हमको बाद में ज्यादा परेशानी नहीं हो समझाने में। हालांकि बेसिक में हम एक चीज बताने के लिए भूल गए कि त्रिघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, तो वो शायद यूज आएगा इसमें, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पर वैसे फिर भी तो 2m² + 7m + 6, तो 6 और 2 को गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, एक द्विघात बहुपद है। 12 को 7 पुराना है जोड़ करके, तो खंडन हो गया, 4 तिया 12, 4 3 7। चलिए ये हो गया m+1 6 2m² जोड़ 4m जोड़ 3m जोड़ 6। ठीक है, चलो बचा कुचा पार्ट इधर डील करते हैं। बराबर m+ इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2m, m+1 तो बाहर है ही, 2m कॉमन, तो m+2, 2 का 2 2 दूनी 4, इसमें 3 दूनी 6, 3 कॉमन, अब सजा करके लिख दो, m+2 कॉमन आ जाएगा, m+1 बाहर में पहले से है, m+2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2m+3 बटे 6। देखो आप pm+1 कथन को देखो, pm+1 कथन में यही तक था, m+1 m+2 2m+3/6। देखो यही चीज पूरा है। बराबर क्या लिख देंगे, r/s। अतः pm+1 भी क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn भी, लास्ट में Pn लिखना है, Pn भी सत्य है जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये था आज का हमारा दूसरा सवाल। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए अब कल के लिए आप लोग वर्क लिखिए, बस ज्यादा वर्क नहीं देंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करें 1 क्यूब जोड़ 2 क्यूब जोड़ 3 क्यूब जोड़ डॉट 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 जोड़ n क्यूब बराबर n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सवाल, बस एक ही सवाल आपको बनाना है। और दूसरा नंबर जो है रिवीजन करना है आज के दोनों सवाल को। आज के दोनों सवाल को रिवीजन करना है 2 बार। 2 बार का मतलब हुआ दोनों सवाल को 2-2 बार बना लीजिएगा अपने कॉपी पर। ठीक है, पहले 2 बार उसको बना लीजिएगा, 2-2 बार दोनों को, तब इसमें आप फिरिएगा। ठीक है, और तो कल जो है हम लोग चलेंगे इसी टाइप्स के, फर्स्ट टाइप है ये गणितीय आगमन सिद्धांत का,
इसी टाइप के कुछ अदर सवाल पर। क्योंकि आज एक तरह से पहला क्लास था तो और इसको समझाने में थोड़ा समय लगा, इसलिए आज आपको केवल 2 ही सवाल बता पाए। और आप लोग जो है उस दोनों सवाल पर अच्छे से वर्क कर लीजिएगा, उसके बाद इस वर्क को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल हम लोग कुछ और सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।